आज मैं आपको नंगल में बने हुए एक किले के बारे में बताने जा रहा हूँ। जहाँ पे जो सामने दिखाई दीवार दे रही है, इसके नीचे भी कमरे थे जो किले में जैसे होते थे, वहाँ पे जहाँ पे सारे कमरे थे। और जो इमारत है, पुरानी इमारत है, इसमें भी इसको रेनोवेशन कर रही है। और जो कम से कम भी 4 या 5 मंजिला इमारत थी, जो हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया। सर हमें वो बताएं, जो जेल है वो कहाँ पे बनी हुई है? जो सामने जो दिखाई दे रहा है, जो जेल। अच्छा जी। जब भी राजा कोई युद्ध करने के लिए जाता है तो वो अपने एक कुल देवता होते हैं, उनके आगे नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लेने के बाद वो है जो रणभूमि में उतरते थे। तो इसी स्थान के ऊपर नतमस्तक होकर यहाँ से राज्य तिलक करवाने के बाद वो रणभूमि में अपनी सेना के साथ प्रस्थान करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक, आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। अगर कभी भी किलों की बात हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में राजस्थान या जयपुर की बात आती है। बट आज मैं आपको नंगल में बने हुए एक किले के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज हम खड़े हैं नंगल के साथ लगते गांव बनगढ़ में, जहाँ पे मैं आपको एक ऐसी विरासत, एक ऐसे राजमहल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके इतिहास के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जिसका इतिहास गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको इसी किले के बारे में बताते हैं जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 स्टेट आती थी, जिसके लास्ट वंशज राजा सुमित्रा चंद जी थे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपको भी डिजिटली एक्सप्लोर कराते हैं उस किले के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस समय हम खड़े हैं गांव बनगढ़ में। ये नीचे गांव रह गया और ये आप देख सकते हो कि इस गांव के चारों तरफ मनमोहक वादियों के बीच में ये यहाँ पे किला बना हुआ है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको रास्ता बता दूं कि ये जो देख सकते हो आप, ये सीधा रोड चला गया नीचे बोहर साहब नंगल रोड, और उसी रोड के ऊपर सीधे जहाँ पे हिमाचल की पहली बटालियन और जहाँ पे हिमाचल की सेंट्रल जेल बनी हुई है बनगढ़ में, उसी के साथ में ये किला यहाँ पे बना हुआ है। तो आज भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम इस किले के अंदर का पूरा दृश्य, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों चलिए आपको इस किले के अंदर लेकर चलते हैं और साथ में आपको इस किले की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले राजा रतन राय जी, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को बोर साहिब गुरुद्वारे में बुलाया था, तो उन्हीं के वंशज है जो उन्होंने 350 साल पहले, बताया जाता है कि वहाँ की जो जगह थी उसको डोनेट करके वहाँ पे आज प्राचीन गुरुद्वारा श्री विभोर साहिब स्थापित है। और उसके बाद 350 साल के बाद वो जो वंशज थे वो इस स्थान के ऊपर आ गए और यहाँ पे उन्होंने अपनी जो है विरासत चलानी शुरू की। तो आगे आपको बताते हैं कि आज इस स्थान पर उनकी कौन सी जनरेशन यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है और कैसे कैसे उनका जो वंश है वो आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों चलिए अब किले के अंदर आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि राजा रतन राय जी थे और उसके बाद 4 राजे और हुए, और लास्ट जहाँ पे जो रूलर थे उनका नाम था राय सुमित्रा चंद जी, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1979 में हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे कंवर शेर बहादुर जी आए और उनके बाद यहाँ पे 5th जनरेशन है जो संजीव कुमार जी आज यहाँ पे रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यही वो किला है जो पहले यहाँ पे बताया जाता है कि प्रॉपर किले की शेप में थे, बट उसकी जो इमारत है उसकी खस्ता कंडीशन होने के बाद इसको थोड़ा सा और रिनोवेशन किया गया। और बट जो जगह है वो वहाँ के उसी टाइम की यहाँ पे पूरी बनी हुई है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इसके आपको जंगल है और बीचों बीच में ये किला बना हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे जो राजा थे वो बहुत स्ट्रेटेजिकली करते थे, क्योंकि वो अपने किले ऐसी जगह पर बनाते थे कि जहाँ से उनके ऊपर कोई भी जो आक्रमण है ना हो सके। तो मैंने आपको ऊपर से भी इस किले के चारों तरफ का व्यू दिखाऊंगा कि एक बिल्कुल हाइट पे ऊपर, पहाड़ की चोटी के ऊपर ये जो किला है वो बना हुआ है। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं इस किले की छत के ऊपर। आप देख सकते हो कि हाइट के ऊपर पूरा ये किला बना हुआ है, यहाँ से आपको सब कुछ देखने को विजिबल है। इस किले की 7 स्टेट थी, बोर साहिब, बसाड़ी, नगौर, चंडियाँ, जिसे बिलासपुर भी बोला जाता है, पलान, पालकवा, नंगल कला आदि। आप देख सकते हो कि 350 साल पहले जो आपको जंगल दिख रहा है, यहाँ पे पूरी आबादी होती थी। फिर जैसे जैसे लोगों को लगा कि यहाँ पे सहूलत कम है तो लोगों ने शहरों की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर दिया। बट आज वो लोग दोबारा से इस जगह पे आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट शहरों में कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਹੈ ਇਹ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ।
तो ये देख सकते हो कि पहले की उस टाइम की जो लक्कड़ है, ये देखो ये हाथ से सारी जो इस पे ऊपर कलाकारी ये हाथ से की हुई है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी मशीन या इतना आधुनिक सामान नहीं था कि वहाँ पे जो जो ये कलाकृति है वो की जाए। बट ये देख सकते हो कि इन्होंने वो अपनी धरोहर को आज भी संभाल कर यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि ये निशानियाँ जो आने वाली जनरेशन्स है उनको हमारी विरासत, हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता रहे। दोस्तों आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब भी राजा कोई युद्ध करने के लिए जाता है तो वो अपने एक कुल देवता होते हैं उनके आगे नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लेने के बाद वो है जो रणभूमि में उतरते थे। तो आपको आज यही जो किला इनका है, देख सकते हो कि यहाँ पे प्राचीन मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे एक ज्वालाजी माता का और साथ में बाबा बालकनाथ जी का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और बताया जाता है कि जब भी वो युद्ध करने के लिए जाते थे तो इसी स्थान के ऊपर नतमस्तक होकर यहाँ से राज्य तिलक करवाने के बाद वो रणभूमि में अपनी सेना के साथ प्रस्थान करते थे। दोस्तों इस समय हमारे साथ मौजूद है राजा संजीव कुमार जी, जो 5th जनरेशन अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसी इमारत भी है जहाँ पे राज्य दरबार लगता था, ना जाने उस इमारत ने कितने फैसले होते हुए देखे होंगे, और वो इमारत आज भी वहीं पे खड़ी हुई है। तो आज हम इनके साथ उसको भी आपको बताने की कोशिश करते हैं और उसका क्या इतिहास है वो भी आपको पूरा बताने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे जो सामने दिखाई दीवार दे रही है इसके नीचे भी कमरे थे जो किले में जैसे होते थे, वहाँ पे जहाँ भी सारे कमरे थे। और जो इमारत है पुरानी इमारत है, इसमें भी इसको रेनोवेशन कर रहे हैं। और जो कम से कम भी 4 या 5 मंजिला इमारत थी जो हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया। तो समय के साथ साथ फिर इसको थोड़ा मेंटेनेंस करने शुरू कर दी है। तो यहाँ पे जब आप बता रहे हो कि पूरा यहाँ पे आबादी, जहाँ जितना भी जो पहाड़ी एरिया दिखाई दे रहा आपको, जहाँ पे कम से कम भी 200-250 घर था। और ये लोग फिर जहाँ पर पहले पानी की बड़ी दिक्कत थी, रास्ते की दिक्कत थी, इसलिए लोग जहाँ पे उनकी जमीनें थी वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए। अभी फिर क्या अभी दोबारा फिर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे पानी की कोई दिक्कत नहीं, 24 आवर पानी है, लाइट है, सड़क है, बसें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है जेल बन गई यहाँ पे, जहाँ जो जेल बनी है, जेल बनने की वजह से तो जहाँ पे काफी दोबारा डेवलपमेंट हो रही है। पसंद कर रहे, क्योंकि अब शहरों में ज्यादा है, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है। तो फिर चलिए अंकल जी वो बताएं जहाँ पे जो बताया जाता है कि इमारत अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए रखी हुई है, जिसने पता नहीं कितने ज़्यादा लोगों को न्याय दिया होगा। तो कौन सी यहाँ पे इमारत है वो बनी हुई, आपको पता है कि वो अभी भी यहाँ पे बनी हुई है? जो सामने दिखाई दे रही है ये इमारत, ये दीवान खाना था, जहाँ पे जो हमारे फोर फादर थे तो यहाँ पे कचहरी लगती थी। तो समय के साथ साथ मेंटेनेंस नहीं हुआ तो ये खस्ता कंडीशन में ज्यादा हो गई है। पता नहीं जहाँ कितने लोगों को इंसाफ मिला होगा। आपने अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं जो दुखी आज के टाइम में कहीं भी जाते हैं, उस टाइम पे यहाँ पे न्याय करता। और जो सामने अभी भी लिखा हुआ है राय साहब हीरा चंद, तो बवौर स्टेट, क्योंकि बनगढ़ गांव तो है लेकिन जो रियासत है बवौर साहब ही है। इसके अंडर 52 बेले जाते थे। दोस्तों आप जो ये मेरे पीछे इमारत देख रहे हो, जैसे आपको संजीव कुमार जी ने बताया कि यहाँ पे दीवान लगते थे, और ये इमारत खुद में अपने आप में गवाह, इस इमारत ने पता नहीं यहाँ पे कितने इंसाफ होते हुए देखे होंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे राजा साहब बैठते थे और उनके जो भी मंत्रिमंडल था वो पूरा बैठता था, और यहाँ पे जो लोगों को इंसाफ चाहिए होता है, जिसका कोई भी मसला हो तो वो यहाँ पर बैठ के राजा साहब के दरबार में अपने मसले बताते थे। तो ये वही उस टाइम की 350 साल पुरानी इमारत यहाँ पे आज अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए खड़ी हुई है।
दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि काले पानी की सज़ा जो पुराने टाइम में मिलती थी वो इस किले में जेल अभी भी यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो काले पानी की सज़ा है, कोई भी उसमें पानी वगैरह नहीं होता है, वो एक अंधेरे मतलब अंधेरे में बनी हुई काल कोठरी होती है जिसमें सूरज की भी किरण नहीं देखने को मिलती। तो सर हमें वो बताएं जो जेल है वो कहाँ पे बनी हुई है? जो सामने जो दिखाई दे रहा है जो जेल, अच्छा जी, मतलब ये जो जेल है बनी हुई, जो लोग उस टाइम पे जो जो पुरानी भी जेल है, ये अच्छा बहुत पुरानी जेल ये है भी यहाँ पे। 350 साल पुरानी जेल है। अच्छा जी, 350 साल पुरानी जेल है, मतलब जो भी क्राइम वगैरह करते थे सामने हाँ मतलब अन्याय उसके सामने अन्याय देखे और साथ यहाँ पे में साथ में बस यहाँ पे। अच्छा तो दोस्तों ये देख सकते हो कि ये जेल बनी हुई है बीच नीचे पूरी, और इसी के बीच में जो कैदियों को यहाँ पे रखा जाता था, इसको आप काले पानी की सजा भी बोल सकते हो। सर बताया जाता है इतिहास में भी ये बहुत जगह, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी बताया जाता है जो राजा महाराज थे उनका पितरों में बहुत लगन होती थी। तो आपका भी मेरे को पता चला कि आपकी भी रुचि है और अब आप कोई पितरों का स्थान बनवा रहे हो यहाँ पे। ऐसा है कि जो हमारा पितर स्थान था वो नीचे था, अच्छा जी, पींग वाट, अच्छा जी, तो वहाँ पे कुछ जगह की कमी पड़ गई काफी ना, अच्छा जी, तो लोग काफी आने शुरू हो गए, अच्छा जी, क्योंकि सभी आज की डेट में सभी लोगों का पितरों में ज्यादा स्थान हो गया। तो हमने सभी हमारा जो जितना भी हमारा लुड्डू परिवार भाईचारा, ठीक है जी, तो सभी से बैठ के मिलकर के बात करके अच्छा जी, तो हमने वहाँ से जो पितर है यहाँ शिफ्ट की है। यहाँ पे शिफ्ट और कीजिए। वहाँ पे भी सतपाल जी देख रेख करते थे अच्छा जी, भाई साहब, जी जी, तो यहाँ पे भी इनकी रहनुमाई में ही ये बन रहा है। अच्छा जी, और बाकी जो हमारी बिरादरी है लुड्डू परिवार, हाँ जी, हाँ जी, वो सभी का सहयोग है। ठीक है जी। तो मेरे को पता चला कि ये जो पत्थर है ये कोई आम पत्थर नहीं, कोई विशेष पत्थर है, वो ये बहुत पत्थर मंडी से लेकर आए हैं। अच्छा मंडी से लेकर आए ये जो पत्थर। जो मिस्त्री जी है हाँ जी, इनको ही मंडी से लेकर आए हैं। अच्छा जी, कोई आम मिस्त्री में लगा नहीं, आम जो लोकल मिस्त्री है वो हमारे जे अच्छा जी, तो एक बढ़िया तरीके से भव्य मंदिर, मतलब हाँ इस भव्य मंदिर में इलाके का मतलब हम ये कह सकते हैं कि पुराने मंदिर तो है, है। लेकिन इस जैसा मंदिर आज की आधुनिक डेट में मंदिर आज के ऊना समय में, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा जी, या शायद बिलासपुर या हमीरपुर में कह सकता हूँ, हाँ कहीं भी नहीं है। कहीं पुराने तो हैं जो बुजुर्गों ने बना रखे हैं, लेकिन इस शैली में नहीं है। और उसमें कम से कम भी हमारे 3-4 नौजवान हैं, जैसे एक लड़का हमारा BBMB में काम करता है नंदल में गुलशन, वो भी डेली आता है। अच्छा एक लड़का आजाद है, एक लड़का दिल्ली में है, शनिवार ये गोगी। मतलब कब तक बनकर पूरा तैयार हो जाएगा लोगों को ये ऐसा है कि इसको कम से कम भी 4 महीने तो हो गए काम चलते हुए, अच्छा जी, और कम से कम 1 महीना और लग जाएगा। एक महीना और और लगेगा, मतलब उसके बाद ये एक अपने आप में एक अपने आप में बढ़िया सी चीज बढ़िया बनेगी। चीज बनेगी लोगों को देखने देख के ले लिए। आगे बनेगा। ये हमारे भाई साहब है, अच्छा जी, इनका भी, ये हमारे भाई साहब इनका भी काम। हाँ, हमारे भाई साहब है चाचा जी प्रेम सिंह जी, इनका भी बहुत योगदान है हमारे पितृत्व में, और सारा जितना भी हमारा भाईचारा बहुत बढ़िया हमारे साथ सहयोग कर रहा है, और दिन रात हम इसमें जितने भी कमेटी वाले हैं लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो जब भी आप बुलाना तो हमें जरूर निमंत्रण दीजिए। नहीं, ऐसा है कि मैं आपको आज ही बता देता हूँ, और आपके चैनल में मीडिया में ये बताता हूँ कि अभी तो हम 9 तारीख दिन शनिवार, उस दिन हम जो वहाँ पे हमारे पितर दूसरी तरफ है, तो उनको हम इस मंदिर में शिफ्ट करेंगे, अच्छा जी, क्योंकि हमें एक तो है ना, हमें अपनी बिरादरी पे, अपने भाईचारे पे पूरा मान है कि जिन्होंने मतलब दिल खोल के हमें जो, और सभी के सहयोग से ये इतना बड़ा जो है काम हो सकता है। ठीक है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा है कि संजीव कुमार जी ने हमें बताया कि ये जो मंदिर है ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक अपने आप में एक अलग चमक बनाएगा और एक अलग जो मंदिर है ये यहाँ पे बनने वाला है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम भी आपको इस मंदिर, जब ये मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको इस किले के इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ की सबसे पहले रियासत थी जो बहोर साहिब गुरुद्वारे में थी, फिर वहाँ पे जो राजा रतन राय जी थे उन्होंने अपनी जगह को पूरी गुरु गोविंद सिंह जी को वहाँ पे डोनेट कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने अपनी रियासत बनगढ़ में यहाँ पे 350 साल पहले स्थापित की थी। तो और आज हमारे साथ मौजूद है 350 साल वर्ष के बाद जो 5th जनरेशन यहाँ पे संजीव कुमार जी रूल कर रहे हैं, उनके साथ आइए बातचीत करते हैं। सर जो बहोर साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है, आपके वंश जो बुजुर्ग थे उन्होंने उस जगह को वहाँ पे डोनेट किया है, तो कभी आपको SGPC या किसी की तरफ से मान सम्मान या आज भी याद किया जाता है? ऐसा है कि ना तो हमें SGPC बुला रही है, ना को मान सम्मान मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
अच्छा जी, कोई आपका इतना पुराना जगह है, इसके गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम के साथ से ये जो है इसकी हिस्ट्री जुड़ती है, कोई सरकार की तरफ से आपको कोई फंडिंग मिली हो कि इसको जो धरोहर है इसको संभालने के लिए, इसकी रिनोवेशन करने के नहीं, लिए? हमें सरकार की तरफ से कोई डोनेशन नहीं मिला, ना अच्छा कोई जी। रेनोवेशन के मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा जी, क्योंकि इसके बारे में तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी है, तो आज हमारा भी ये प्रयास था कि इसकी जो हिस्ट्री है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो आप भी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपकी ये धरोहर बनी हुई है? मैं तो लोगों को यही बोलूंगा कि जो अपनी पुरानी धरोहरें हैं उनको संभाल के रखें, जी। क्योंकि सरकारें तो किसी को कोई डोनेशन देगी नहीं, और जो आपने चीज किसी को दे दी, दान कर दिया, तो उसके बारे में जिक्र करना भी मैं समझता हूँ फिर वो अच्छा ही नहीं होता। अच्छा ही नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय आज हमारे लिए निकाला। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमने आपको एक नंगल में जो किला था उसके बारे में आपको पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश की। आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इसके बारे में अगर नहीं पता था तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।